हकीकत कहो तो उन्हें ख्वाब लगता है, हकीकत कहो तो उन्हें ख्वाब लगता है, शिकायत करो तो उन्हें मजाक लगता है, शिकायत करो तो उन्हें मजाक लगता है। कितने शिद्दत से उन्हें याद करते हैं हम, कितने शिद्दत से उन्हें याद करते हैं हम, और एक वो हैं जिन्हें ये सब इत्तेफाक लगता है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष चंद्रा, आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम सिंपल इंटरेस्ट जिसमें गुना पर आधारित प्रश्न को पढ़ेंगे। इसके पहले हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं साधारण ब्याज का पार्ट 1 वीडियो, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, आप उसे अवश्य देखें। उसको देखने के बाद ये वीडियो आप देखिएगा, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अंत में कमेंट करके हमें बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितने हेल्पफुल रहा। एक बात और, कल मैंने एक चीज़ ये बताया था कि साधारण ब्याज अर्थात सिंपल इंटरेस्ट पर केवल और केवल मूलधन अर्थात प्रिंसिपल पर क्या लगता है, ब्याज लगता है। केवल और केवल मूलधन पर ब्याज लगता है। अर्थात मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे हमारे पास क्या हो, हमारे पास 10,000 रुपये हो, हमारे पास 10,000 रुपये हो और 10% क्या हो, रेट हो, अर्थात प्रिंसिपल 10,000 रुपये हो, 10% रेट हो और 1 वर्ष का बाद कहा जाए निकालने के लिए, तो हमें क्या करना है, हमारा जो हो जाएगा वो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। दूसरे वर्ष का अगर हमें 10,000 का निकालना है, 10,000 का जब हमें दूसरे वर्ष का निकालना है तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 1,000 रुपये हो जाएगा। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ कि केवल और केवल प्रिंसिपल पर ब्याज लगता है, केवल और केवल प्रिंसिपल पर ब्याज लगता है। ऐसे तीसरे वर्ष का भी 1,000, चौथे वर्ष का भी 1,000, जो कल हमने आपको पढ़ाया था। कल हमने ये भी आपको बताया था SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है PRT/100। कल हमने आपको बताया था SI बराबर क्या होता है, PRT/100। P जो है ये आपको क्या बताता है, ये प्रिंसिपल को बताता है, P प्रिंसिपल को बताता है, R जो है रेट को बताता है और T जो है वो टाइम को बताता है। अर्थात SI बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है। और केवल साधारण ब्याज पे मूलधन पर ब्याज लगता है। केवल और केवल किस पे ब्याज लगता है, मूलधन पर ब्याज लगता है। आज हम आपको पढ़ाएंगे गुना पर आधारित प्रश्न। आइए हम देखते हैं। आज हम टाइप 1 पढ़ते हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके हम आपको पढ़ाएंगे। आइए हम सवाल को देखते हैं। कोई धन 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। कोई धन 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा, साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। हमारा सवाल क्या है, हमारा सवाल ये है, कोई धन 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है अर्थात तिगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। अर्थात क्या पूछ रहा है, वार्षिक दर पूछ रहा है। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, n-1/मल्टीपल क्या, t। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। कोई धन 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा, रेट पूछा है। तो जब गुना से संबंधित हो n-1/100/t, तो हमारा जो n है कितने गुने हैं, 3 गुना है। तो 3-1/100/t जो है वो कितना दिया है, 5 वर्ष दिया है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3 में से 1 गए 2 और मल्टीपल कितना 100 अपान कितना 5। तो 5 विषम में कितना होता है 100, तो 2 विषम में कितना 40%। अर्थात ये हमारा क्या रहा, 40% आंसर रहा। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ कि जब भी कभी भी कोई क्या धन दिया है 5 वर्ष 3 गुना, जब भी कभी भी गुना पे आधारित प्रश्न हो तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा से गुना में 1 घटा लेना
है। जैसे मैंने क्या कहा, अगर मुझे ऐसे ना लगाना होता तो मैं क्या कहता, इसमें से एक घटा लेता तो कितना हो जाता, 2 हो जाता, मल्टीपल 100 कर देता, अपान क्या कर देता, ये 5 कर देता, तो 5 विषम में 100 और 20 दूना कितना 40%, अर्थात हमारा जो रेट निकल के आया वो क्या आया, 40% निकल के आया। कोई धन 10 वर्षों में, कोई धन 10 वर्षों में 6 गुना हो जाता है। कोई धन 10 वर्षों में 6 गुना हो जाता है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा? साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा? फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमारा प्रश्न क्या है, कोई धन 10 वर्षों में 6 गुना हो जाता है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा या क्या होगी? तो आप मुझे ये बताइए, अभी हमने क्या पढ़ा, यदि रेट पूछा है और गुना पे आधारित प्रश्न है तो n-1 मल्टीपल 100 अपान कितना t। तो n की जो वैल्यू है वो कितनी है, 6 माइनस 1 मल्टीपल 100 अपान t जो है वो कितना है, 10 वर्ष है। 6 में से 1 गए 5 मल्टीपल 100 अपान कितना 10, ये 1 शून्य से कट गया, 10 पच्चीस 50 और यही 50% हमारा क्या रहा, आंसर रहा। अर्थात हम कहना ये चाह रहे हैं, यदि हमें इसे शॉर्टकट लगाना है तो 6 में से 1 घटा दो कितना हो जाएगा 5 और मल्टीपल 100 अपान क्या, अपान ये 10 और ये शून्य से कट गया, तो अर्थात 10 पच्चीस कितना रहा, 50% हमारा ये क्या रहा, आंसर रहा। हमारा अगला सवाल ये है, कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज, कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज के किस दर से दुगुना हो जाएगा। हमारा क्या प्रश्न है, कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज के किस दर से दुगना हो जाएगा। कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज के किस दर से, अर्थात क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, दुगना हो जाएगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा, r बराबर क्या पढ़ा, n-1 मल्टीपल 100 अपान क्या t। n की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 गुना, अर्थात 2 माइनस 1 मल्टीपल 100 अपान टी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 8 है। तो 2 में से 1 गए 1 मल्टीपल 100 अपान 8, तो 4 दूनी 8, 4 पच्चीस हम में 100, अर्थात हमारे पास रहा 25/2, तो 2 बरहम में 24, 12.5%, ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। अर्थात n-1 मल्टीपल 100 अपान टी, n की वैल्यू जो है वो कितनी है, दुगुना है, अर्थात 2 माइनस 1 मल्टीपल 100 अपान 8, अर्थात 2 में से 1 गए 1 गुणे 100/8, 4 पच्चीस हम में 100 और 4 दूना 8, तो 25 एकम 25/2, तो 2 बरहम में 24, अर्थात 12.5%। हमारा अगला सवाल है, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है, 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी या होगा। हमारा प्रश्न क्या है, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो आप मुझे ये बताओ, अभी हमने क्या पढ़ा, रेट बराबर क्या, यदि गुना संबंधित प्रश्न हो तो n-1 मल्टीपल अपान क्या t। तो n की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 गुना, अर्थात 3 माइनस 1 मल्टीपल 100 और t की जो वैल्यू दिया है समय कितना, 30 वर्ष।
तो आप मुझे बताओ 3 में से 1 गए कितना, 2 मल्टीपल 100 और अपान कितना, अपान 30। ये शून्य से शून्य कटा तो हमारा जो रहा कितना रहा, 10 दूना 20/3, तो अर्थात 3 के 18, 6 सही 2/3%। ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ कि n-1 अर्थात 3 में से 1 गए 2 और मल्टीपल 100/30 30 वर्ष में, तो ये शून्य से शून्य कट गया, 10 दूना 20/3, 3 6 18 और 2 6 सही 2/3%। यही ये है कोई राशि 4 सही 3/4 वर्षों में 4 सही 3/4 वर्षों में 8 सही 1/2 गुनी हो जाती है, 8 सही 1/2 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनना। हमारा सवाल क्या है, कोई राशि 4 सही 3/4 वर्षों में 8 सही 1/2 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो अभी हमने क्या पढ़ा, आर बराबर हमने ये पढ़ा n-1 मल्टीपल 100 अपान क्या टी। n की जो वैल्यू है वो कितनी है, ये गुनी है, अर्थात n की वैल्यू क्या है, 8 सही 1/2 है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 8 16 और 16 1 17, अर्थात हमारा जो n की वैल्यू है कितना है, 17/2 है। अर्थात n की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 17/2 और ये -1 और मल्टीपल कितना 100 अपान टी की वैल्यू क्या है, वर्ष में दिया है टी की वैल्यू, अर्थात जो हमारी टी की वैल्यू है वो क्या है, टी की वैल्यू हमारा है 4 चौक 16 और 16 3 19, अर्थात ये 19/4, ये जो है हमारा टी की वैल्यू है 19/4। इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो लस लेते हैं, लस क्या रहा, लस केवल और केवल 2 रहा, तो ये 17 अपने पास माइनस 2 एकम 2 और मल्टीपल क्या, मल्टीपल 100 और इन सभी के बटे कितना 19/4। तो यहाँ पे हमारा 17 में से 2 गए 15 बटे कितना 2 मल्टीपल 100 और ये जो भी पलट जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा और 19 कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं 2 दूना 4, तो अर्थात 15 दूना कितना हुआ 30 हुआ और बाकी ये 2 शून्य उतार लिया और भागे कितना देना है 19 से। जब हम 19 से हम इसे भाग देंगे तो ये हमारा रहेगा 19 से कम 19, यहाँ पे कितना बचा 11 बचा और इसके बाद यहाँ पे कितना हुआ 110 हुआ, तो 19 बचे 95। अब इसके बाद कितना बचा 150 बचा, तो 19 सत्ते 133, इसके बाद यहाँ पे 17/19, अर्थात हमारा जो आंसर आया 157 सही 17/19, ये हमारा क्या रहा, रेट निकल के आया है। अब हम टाइप 2 पढ़ेंगे, टाइप 2 अब हम पढ़ेंगे। हमारा सवाल कुछ ऐसा रहा, कोई राशि साधारण ब्याज पर 20% वार्षिक दर से 20% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 20% वार्षिक दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी, कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमारा प्रश्न क्या है, हमारा प्रश्न ये है कि कोई राशि साधारण ब्याज पर 20% वार्षिक दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी, अर्थात कितने वर्षों में पूछ क्या रहा है, टी पूछ रहा है अर्थात टाइम पूछ रहा है, गुना से संबंधित है तो n-1 मल्टीपल 100 अपान यहाँ पे अब क्या रखेंगे r। तो आप मुझे ये बताइए n की वैल्यू क्या है 2 -1 मल्टीपल 100 और यहाँ पे जो रेट दिया है वो कितना दिया है 20%। तो आगे ध्यान से देखिएगा, 2 में से 1 गए 1 मल्टीपल 100
अपान कितना 20 और 20 पंजे कितना होता है 100, अर्थात हमारी जो टी की वैल्यू आई वो कितनी आई 5 वर्ष। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ कि यदि कभी भी कोई राशि साधारण ब्याज पर 20% वार्षिक दर पे कितने वर्षों में, तो 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल ये है, कोई राशि हमारा अगला सवाल ये है कि कोई राशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से कोई राशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से तिगुना हो जाती है। कोई राशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से कितने वर्षों में तिगुना हो जाएगी, कितने वर्षों में तिगुना हो जाएगी। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न क्या है, कोई राशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से कितने वर्षों में तिगुना हो जाएगी। तो टाइम पूछ रहा है, अर्थात n-1 मल्टीपल 100 अपान क्या r। n की जो वैल्यू है तिगुना हो जाएगी, तो अर्थात 3-1 मल्टीपल 100, और r की जो वैल्यू है वो कितना है 10%। तो 3 में से 1 गए 2 मल्टीपल 100 अपान क्या 10, ये 0 से 0 कटा, 10 दूना 20, अर्थात हमारा क्या रहा 20 वर्ष। अर्थात हमारा क्या रहा 20 वर्ष। अर्थात कहना क्या चाह रहा हूँ कि कोई राशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से 20 वर्षों में यह क्या हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। हमारा अगला सवाल ये है कि कोई राशि साधारण ब्याज पर 25% वार्षिक दर से कितने वर्षों में कोई राशि साधारण ब्याज पर 25% वार्षिक दर से कितने वर्षों में तिगुना हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, t पूछ रहा है n-1 मल्टीपल 100 अपान r। n की जो वैल्यू है तिगुना हो जाएगी, अर्थात 3-1 मल्टीपल 100, और यहाँ पे क्या r की जो वैल्यू है वो कितना है 25। तो 3 में से 1 गए 2 मल्टीपल 100 अपान क्या 25, तो 25 चौक 100, और आपका जो रहा 4 दूना कितना 8 वर्ष। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ कि कोई राशि साधारण ब्याज पर 25% वार्षिक दर से 8 वर्षों में यह कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। हमारा अगला सवाल है, कोई राशि 8/3% वार्षिक दर से कोई राशि 8/3% वार्षिक दर से दुगनी हो जाती है, तो वह राशि कितने समय के लिए साधारण ब्याज पर दी गई थी। कितने समय के लिए साधारण ब्याज पर दी गई थी।
फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मेरा प्रश्न क्या है, कोई राशि 8 सही 1/3% वार्षिक दर से दुगनी हो जाती है तो वह राशि कितने समय के लिए साधारण ब्याज पर दी गई थी। तो हमें क्या करना है, टाइम पूछ रहा है, तो टी बराबर क्या, n-1 मल्टीपल 100 अपान क्या r। तो n की जो वैल्यू है वो कितनी है, दुगुनी, अर्थात 2 - 1 मल्टीपल 100, और इसके बाद जो रेट है वो कितना है, 3 अट्ठू 24 और 1 25/3। ये कितना है, 25/3 है। तो आगे जब हम सॉल्व करते हैं तो 2 में से 1 गए 1 मल्टीपल 100 और अपान कितना है 25/3, तो 25 नीचे और 3 कहाँ ऊपर हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 25 यहीं पे रहेगा। तो 25 चौकुआ 100 और 4 तिहाई कितना 12 वर्ष, अर्थात 12 वर्ष में क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। टाइप 3 पढ़ते हैं। अब हम टाइप 3 पढ़ते हैं। सवाल ये रहा, कोई राशि साधारण ब्याज पर, कोई राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, 5 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में, तो कितने वर्षों में, तो कितने वर्षों में, तो कितने वर्षों में वह 5 गुनी हो जाएगी। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सवाल क्या है, कोई राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में वह 5 गुनी हो जाएगी। इसके पहले हम टाइप 2 में क्या पढ़े थे, केवल एक ही समस्या था कि 5 वर्ष 3 गुना देता था, हम लगा लेते थे, लेकिन यहाँ पे एक के अलावा 2 भी हमें दिया है, अर्थात ये भी दिया है 5 वर्ष में तिगुनी हो जा रही है तो कितने वर्ष में 5 गुनी हो जा रही है। अर्थात हमें क्या करना है, अर्थात हमें यहाँ पे n1 - 1 अपान T1 लगाना है बराबर n2 - 1 अपान T2 लगाना है। तो हमें ध्यान से देखिए, कोई राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में कितनी हो जा रही है, 3 गुना हो जा रही है, तो 3 - 1 और कितने वर्षों में, 5 वर्षों में, और कह रहा है कि कितने वर्षों में वह 5 गुनी हो जाएगी। तो T2 कितना दिया, 5 - 1 और बटे ये पूछ रहा है। तो आप मुझे ये बताओ, 3 में से 1 गए कितना, 2 और बटे क्या 5 बराबर 5 में से 1 गए क्या 4 और बटे कितना T2, 2 दूना 4। तो हमारा पूरा का पूरा T2 की जो वैल्यू आई वो कितना आया, 10 वर्ष, अर्थात यह 10 वर्ष में, अर्थात ये 10 वर्ष आया, अर्थात ये 10 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। कहना ये चाह रहा हूँ कि जैसे हमारा पास क्या रहा, ये 2/5 रहा और यहाँ पे 4/T2 रहा। तो हमें क्या करना है, यदि किसी को न समझ में आए तो हम आपको समझा रहा हूँ, 2 दूना क्या 4 और 2 पंजे कितना 10 वर्ष। ऐसे भी न समझ पाओ तो हम ऐसे आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 2/5 रहा, यहाँ पे 4 क्या रहा, T2 रहा। अब ध्यान से मेरी बात को समझिए, ये वाला जो नीचे भाग है इधर आएगा, गुणा हो जाएगा, अर्थात T2 हो जाएगा, और इन सभी को, ये 4 अपनी जगह रहेगा, इन सभी को इधर भेज दो, इन सभी को उधर भेज दो, तो जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे चला आएगा। तो 2 दूनी 4, अर्थात T2 का जो मान आया, 5 दूना कितना आया, 10 वर्ष आया। और ऐसे में क्या करते, आप 2 दूना 4 काट देते, फिर 5 दूना कितना कर लेते, 10 वर्ष। यही आपका क्या रहा, आंसर रहा। हमारा अगला सवाल ये है, कोई राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो समान ब्याज पर, तो कितने वर्षों में, तो कितने वर्षों में समान ब्याज पर तिगुनी हो जाएगी।
तिगुनी हो जाएगी। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमारा सवाल क्या है, कोई राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में समान ब्याज पर तिगुनी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, n1 माइनस 1 अपान T1 बराबर n2 माइनस 1 अपान T2। तो n1 का मान क्या है, वो दुगनी है, तो अर्थात 2 माइनस 1, और इसमें T1 का मान है 10 वर्ष बराबर n2 का मान कितना है, तिगुनी अर्थात 3 माइनस 1, और T2 पूछ रहा है। तो 2 में से 1 गए 1/10 बराबर 3 में से 1 गए 2/T2। तो हमें क्या कर लेना है, इसका इधर गुणा तो T2 बराबर इसका इधर गुणा 10 दूना 20, और ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा, अर्थात 20 वर्षों में यह समान ब्याज पर क्या हो जाएगी, तिगुना हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल ये है, साधारण ब्याज के एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्षों में दुगना हो जाता है, 20 वर्षों में दुगना हो जाता है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्षों में दुगना हो जाता है। इस धन को तिगुना होने के लिए कितना समय लगेगा। साधारण ब्याज के एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्षों में दुगना हो जाता है। इस धन को तिगुना होने के लिए कितना समय लगेगा। अर्थात फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्षों में दुगना हो जा रहा है, इस धन को तिगुना होने के लिए कितना समय लगेगा। तो हमने क्या पढ़ा, n1 माइनस 1 अपान T1 बराबर n2 माइनस 1 अपान T2। तो आप मुझे बताइए n1 का मान क्या है। n1 का मान ये है, दुगना हो जाता है अर्थात 2 माइनस 1, और बट्टे T1 जो है वो कितना है, 20 वर्ष बराबर n2 का मान कितना है, 3 गुना अर्थात 3 माइनस 1, और ये T2 पूछा जा रहा है। तो आप मुझे बताइए 2 में से 1 गए 1/20 बराबर 3 में से 1 गए 2, और बट्टे क्या, T2, इसका इधर गुणा तो T2 बराबर इसका इधर 20 दूना 40 वर्ष, ये हमारा क्या रहा, 40 वर्ष आंसर रहा। अर्थात साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्षों में दुगना हो जा रहा है, और इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा, 40 वर्ष समय लगेगा तिगुना होने के लिए। हमारा अगला सवाल ये है, कोई धन कितने समय में दुगनी हो जाती है, जबकि 8 वर्षों में 5 गुनी हो जाती है। कोई धन कितने समय में दुगनी हो जाती है, जबकि 8 वर्षों में यह 5 गुनी हो जाती है। तो हमें क्या करना है, n1 माइनस 1 अपान T1 बराबर n2 माइनस 1 अपान T2। तो n1 का मान क्या दिया है, दुगना, तो 2 माइनस 1, और बट्टे T1 पूछ रहा है कितने समय में, अर्थात ये पूछ रहा है T1 बराबर n2 का मान कितना है, 5 गुनी, तो 5 माइनस 1, और T2 यहाँ पे कितना दिया है, 8 दिया है। तो आप मुझे बताइए 2 में से 1 गए 1/T1, और बराबर ये क्या है, 5 में से 1 गए 4/8, अर्थात 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो हमारा जो T1 का मान आया वो कितना आया, 2 वर्ष आया।
अब हमारा अगला टाइप 4 पढ़ेंगे। 10% की वार्षिक दर से 10% की वार्षिक दर से 9 गुनी हो जाती है, 9 गुनी हो जाती है, 9 गुनी हो जाती है, तो कितने प्रतिशत, तो कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से तिगुनी हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी। कोई राशि 10% वार्षिक दर से 9 गुनी हो जाती है तो कितने प्रतिशत वार्षिक दर से तिगुनी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, n1 माइनस 1 अपान r1 बराबर n2 माइनस 1 अपान r2। n1 की जो मान है वो कितनी है, 9 गुनी है, अर्थात 9 माइनस 1 बटे r1 की मान कितनी है, 10 बराबर n2 की जो मान है वो कितनी है, 3 गुनी, 3 माइनस 1 और बटे r2 कितनी है पूछ रहा है। तो आप मुझे बताओ, 9 में से 1 गए 8 बटे 10 बराबर 3 में से 1 गए 2 बटे r2। तो 2 चौकुआ कितना होता है, 8 होता है, अर्थात 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, अर्थात r2 का जो मान है ये 2 बटे 5 जो है उधर जाएगा तो हो जाएगा 5 बटे 2, तो r2 बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 अर्थात 2.5%। ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा।